Welcome at Commerce Students Hub. First time you are going to feel classroom environment here. Learn accounting in easy way with Saurabh sir. Today's topic accounting, introduction to accounting. मेरे प्यारे students, welcome once again in my YouTube channel Commerce Students Hub. Good morning. आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग. कल हमने बताया था कि जो हम चैप्टर्स हैं वो कैसे डिवाइड किया है हमने इसको पार्ट वाइज पार्ट. हमने बताया था कि हमने इस पूरे सिलेबस को जो क्योंकि हमें क्लास 11th में 22 चैप्टर्स पढ़ने हैं तो हमने इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है. मतलब इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. एक पार्ट में 6 चैप्टर, एक पार्ट में 6, एक पार्ट में 6. तो सबसे पहले हम जो 6 चैप्टर पढ़ेंगे उसमें है आपका सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग. तो हम सबसे पहले अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन डालेंगे, ठीक है. और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ पूरा और कंप्लीट देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. आधा ज्ञान, अधूरा ज्ञान बहुत ही हानिकारक होता है. तो जो भी देख रहे हैं प्लीज़ इसको पूरा देखें. और प्लस जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, जो अकाउंटिंग से नहीं है, उनसे भी मेरा आग्रह है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को देखें क्योंकि यहाँ पर 0 लेवल से स्टार्ट किया जाएगा अकाउंटिंग को. तो अकाउंटिंग कैसे हमारे डेली लाइफ में यूजेबल है, हम इसको अपने घरों में कैसे यूज़ कर सकते हैं. हम अगर छोटा दुकान है, बड़े दुकान है, जैसे भी है, हमारा छोटा बिजनेस या बड़े बिजनेस है, तो किस तरीके से अकाउंटिंग तैयार होते हैं, कैसे अकाउंटेंट्स अकाउंट तैयार करते हैं, ये सभी चीज़ें सभी लोगों को जानने की उत्सुकता होती है. तो अभी आपके पास टाइम है, आप देख सकते हैं, ठीक है. तो आगे बढ़ेंगे हम कुछ टॉपिक को लेकर. आज का जो ये चैप्टर है, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वो है अकाउंटेंसी क्लास 11 का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग. इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग. इसमें हमें पढ़ना क्या है. सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का मतलब होता है कि अकाउंट से इंट्रोडक्शन मतलब परिचय करवाना, ठीक है. तो ये जो चैप्टर है, क्योंकि क्लास 11th में पहली बार अकाउंट्स पढ़ाया जाता है, उससे पहले ना हमने कभी अकाउंट्स की बुक की शक्ल देखी होती है, ना ही अकाउंट्स के बारे में हम कुछ जानते हैं, ठीक है. तो यहाँ आप देखिएगा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में कि सबसे पहले हम जानेंगे अकाउंटिंग क्या है. मतलब जब हम स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज को तो ए जानना जरूरी है. ए मतलब होता है कि किसी चीज का डेफिनेशन. मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या है, फिर जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, फिर जानेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, ठीक है. फिर जानेंगे बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी क्या होते हैं. ये सभी पार्ट है इसी प्रोसेस के. फिर उसके बाद डिफरेंस, इनका डिफरेंस क्या है. फिर हम जानेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग क्या है, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड टाइप्स, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, और लास्ट है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. मतलब हम इन सभी चीजों को बारीकी से बेसिक लेवल पर स्टैंडिंग करेंगे, मतलब कि हम समझेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले आते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पे, ठीक है. मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या है. अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस इन विच वी आइडेंटिफाई, measure, record, then summarize, then interpret and then communicate to users. This is the process and these are the characters and this is the definition, ठीक है, to all the users, ठीक है. मतलब अकाउंटिंग क्या है. अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद मेजर करते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं, फिर समरी करते हैं, फिर उसके बाद इंटरप्रेट करते हैं, तो और फिर कम्युनिकेट करते हैं. और कम्युनिकेट जो हम करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, वो कहाँ करते हैं, लोगों के पास जो उसके यूजर्स हैं, ठीक है. तो हम एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं. अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, ठीक है. तो डेफिनेशन से साफ साफ है कि हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, एक ऐसा सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं. हम इसमें बारी जानेंगे कि आइडेंटिफाई किस चीज से करते हैं. फिर उसके बाद जानेंगे कि क्या मेजर का मतलब क्या है, यहाँ पर मेजर क्या रोल निभा रहा है. फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं ट्रांजैक्शंस की.
फिर उसके बाद क्लासीफाइंग, क्लासीफाइंग होता है क्या, क्लासीफाई क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। समराइज क्या होता है, ठीक है, फिर इंटरप्रेट और कम्युनिकेटिंग, ये सभी चीजें जो हैं जो इसमें डेफिनेशन में यूज किए गए हैं, ये सब वन बाय वन जानेंगे कि क्या होता है, ठीक है। और यह भी इसमें जानेंगे इसी डेफिनेशन के माध्यम से कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसी भी यूजर्स को चाहिए तो वो क्यों चाहिए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता क्या है, ये हमें सबसे पहले जानने की जरूरत है। तो आपको बता दूं मैं कि ये जो अकाउंटिंग होता है ये किसी भी बिजनेस में एक लैंग्वेज का रूप यूज करता है, क्योंकि अगर हम दो व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है, और जब हम दो व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं तो उसकी क्या यूजफुलनेस है, उसकी क्या उपयोगिता है, इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। हम बात बहुत चीज कर सकते हैं, हम दोनों आपस में बातें कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें भी कर सकते हैं और छोटी छोटी बातें भी कर सकते हैं, हर लेवल की बातें कर सकते हैं। अगर बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं तो हो सकता है हम कुछ भी बोल सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं, सच भी बोल सकते हैं, आधा झूठ आधा सच कुछ भी बोल सकते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए हमारे पास एक लैंग्वेज है जिसका नाम है अकाउंटिंग, ठीक है, और इसको कहा जाता है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ठीक है। फिर इसके बाद हम बताते हैं कि अकाउंटिंग किस तरह का इंफॉर्मेशन आपको देता है। सबसे पहले अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन देता है वो इंफॉर्मेशन कैसा होता है, वो इंफॉर्मेशन होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या होता है ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है कि किसी भी बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो फाइनेंशियल के रूप में, फाइनेंस मतलब मॉनेटरी फॉर्म में होते हैं किसी भी बिजनेस में। तो वो जो मॉनेटरी फॉर्म में जो ट्रांजैक्शन होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं और उसी को हम समराइज, कम्युनिकेट, क्लासिफाई, बहुत सारा कुछ करते हैं, जो स्टेप्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो जो हम इसमें कम्युनिकेट करते हैं किससे जो करते हैं वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो जो फाइनेंशियल मतलब होता है रिलेटेड टू मनी, तो जो मनी से रिलेटेड है वैसे ट्रांजैक्शन जो हमारे फर्म में हुए हैं उसका इंफॉर्मेशन देना कि हम अब इस रूप में मॉनेटरी फॉर्म में अब किस हालात में है, ठीक है। मॉनेटरी फॉर्म मतलब होता है किसी भी चीज का एक वैल्यू देना। जैसे कोई चोट खा जाता है, चोट खाने का मतलब दर्द हुआ, ठीक है, और दर्द हुआ तो फीलिंग आई, इमोशंस आए हमारे को, ठीक है। लेकिन बिजनेस जो रिकॉर्ड करता है, फंड जो रिकॉर्ड करता है वो ये रिकॉर्ड नहीं करता है कि उसको कितनी चोटें आई हैं, वो रिकॉर्ड करता है कि उन चोटों पर कितने खर्च हुए हैं, मतलब उसकी वैल्यू क्या है इस पर रिकॉर्ड करता है। मान लो कहीं किसी फॉर्म में एक्सीडेंट हो गया, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट हो गया, उसके कारण आग लग गया, आग लगा, काफी लोग मरे होंगे या फिर बच भी गए होंगे, काफी लॉस हुई होगी प्रॉपर्टी की, कंप्यूटर जल गए होंगे, चाहे कुछ भी है, बहुत सारी चीजें हैं जल गए होंगे। तो इस चीज को क्या ये बिजनेस रिकॉर्ड करती है? जी बिल्कुल नहीं, इसका रिकॉर्ड हम नहीं करते हैं। रिकॉर्ड जो हम करते हैं वो किसका करते हैं कि इस आग में जिस भी रिसोर्सेज का, जिस एसेट्स का नुकसान हुआ है उसकी कीमत क्या है, मतलब हम यहाँ पर वैल्यू को हम एंट्री देते हैं। तो मनी के फॉर्म में जो हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं उसी को, वही इंफॉर्मेशन कहलाता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर साफ है क्या कि ये जो सिस्टमेटिक प्रोसेस का जो पहला स्टेप है आइडेंटिफाई करना, मतलब कि हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि जो ये ट्रांजैक्शन है वो फाइनेंशियल फॉर्म में है या नहीं, मॉनेटरी फॉर्म में है या नहीं, ठीक है। उसके बाद हम अकाउंटिंग प्रोसेस के अगले स्टेप पे चलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बताऊं मैं ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फिर अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन पहुंचाता है लोगों के पास, वो क्या पहुंचाता है, वो बताता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो कितनी अवेलेबल है अब फर्म के पास, इस रिसोर्सेज को किस तरीके से फर्म ने एम्प्लॉय किया, मतलब यूटिलाइज किया है, इस चीज के बारे में हम जानते हैं। फिर उसके बाद जो रिजल्ट है एट दियर टाइम कितना अचीव किया गया है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो अकाउंटिंग है ये हमारे को किसी भी फर्म का या फिर किसी भी बिजनेस का, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हमें बताता है कि इस फंड को एट ड्यूरिंग द ईयर कितने लॉस हुए हैं और कितने प्रॉफिट हुए हैं। इन चीजों के बारे में ये हमें बताता है। कौन?
ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया होगा कि अकाउंटिंग है क्या, ये इंफॉर्मेशन कैसा देता है और इसकी लैंग्वेज क्या है, मतलब इसका लैंग्वेज कहाँ यूज, ये जो लैंग्वेज है अकाउंटिंग का उसको हम कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, और प्लस अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप जो है आइडेंटिफाई करना, कि आइडेंटिफाई हम किसे करते हैं, ये आपको पता चल गया होगा। तो हमने देखा है कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। उसी तरीके से एक और डेफिनेशन है अकाउंटिंग का जो हम यहां पर डिफाइन किए। ठीक है, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने दिया है। ठीक है, ये जो डिफाइन हम देख रहे हैं वो अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन के द्वारा दिया गया है कि अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रांजेक्शंस को मेजर करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन मतलब उसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो इकोनॉमिक मतलब ही होता है वही मॉनेटरी फॉर्म में यूज किया हुआ जो ट्रांजेक्शन है, जो रिकॉर्डिंग है, उस इंफॉर्मेशन को हम यूजर्स के पास सेंड करते हैं ताकि वो एक डिसीजन ले सके, एक जस्टिफिएबल डिसीजन ले सके कि हमें यहाँ पर इसने अपना परफॉर्मेंस कैसे किया है। ठीक है, इस फंड ने अपना परफॉर्मेंस कैसे किया है। तो ये था आपका डेफिनेशन, और इसी में हमने यह भी देखा कि अकाउंटिंग जो है वो क्या, कौन सा इंफॉर्मेशन हमें गिव करता है। ठीक है, और फिर हमने देखा कि अकाउंटिंग होता क्या है, अकाउंटिंग लैंग्वेज किस चीज का है, और अकाउंटिंग के द्वारा हम क्या पता लगाते हैं। हम पता लगाते हैं कि हमारे को इससे मतलब इसमें अकाउंटिंग में पता चलता है, अकाउंटिंग प्रोसेस में जब हम एंट्री करते हैं उससे पता चलता है फाइनल रिजल्ट पे कि हमें प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है। ठीक है, और एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास क्या है एसेट्स और लायबिलिटी के रूप में। ये चीजें हमारे को इस अकाउंटिंग के रूप से लास्ट में पता चलता है। तो हम वन बाय वन समझेंगे इसी को। उससे पहले अब आगे बढ़ते हैं एक तो दूसरा टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम स्टेप भी कह सकते हैं, इसी को फीचर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी को इसका नेचर भी कह सकते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। तो एक इन 7 जो पॉइंट दे रखा है मेजर पॉइंट, इसमें 7 मेजर पॉइंट में आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, फीचर और ऑब्जेक्टिव और स्टेप इस प्रोसेस है, तो उसको हम यहाँ पर जान सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, उसे भी हम जानेंगे एक बार और, पर इसको अभी ध्यान से सुनिए। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? किसी चीज की विशेषता। तो अकाउंटिंग की विशेषता क्या है हम यहाँ देखेंगे। अकाउंटिंग की विशेषता क्या है? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसकी जो विशेषता है सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करता है, वो इसकी गुण है कि वो आइडेंटिफाई करता है कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो ट्रांजैक्शन जो है वो फाइनेंशियली वेरीफिएबल है या नहीं है। ठीक है, मतलब इसको मॉनेटरी फॉर्म में इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इस चीज को वो आइडेंटिफाई करता है। जैसे मैंने कहा था कि अकाउंटिंग जो है सो इमोशंस को रिकॉर्ड नहीं करता है, बट उस एक्सीडेंट में होने वाले लॉसेस को रिकॉर्ड करता है। इसके बाद मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। जब वो अकाउंटिंग जो है आइडेंटिफाई कर लेता है तब वो क्या करता है? मेजर करता है। मेजर मतलब कि पहले तो वो पता लगा लिया कि हम जो है इस एक्सीडेंट में जो लॉस हुआ है उस ट्रांजेक्शन को मॉनेटरी फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। जब ये पता चल गया कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो इसके अंदर ये भी क्वालिटी है कि वो उसका कैलकुलेशन शुरू कर देता है। ठीक है, उसका कैलकुलेशन शुरू कर देता है। फिर उसके बाद आता है रिकॉर्डिंग। जब कैलकुलेशन हो जाता है टोटल, जैसे कि कोई फर्म है वहां एक्सीडेंट हुआ, जैसे टेबल है, स्टूल है, फर्नीचर है और मशीनरी है। ठीक है, सबकी प्राइसेस देख लेते हैं। वो जैसे कोई 10,000 का चेयर है, 5,000 का
जो टेबल है वो है 10,000 का, फर्नीचर जो खराब हुआ उसमें वो है लगभग 50,000 का। फिर उसके बाद उसमें जो आग लगा तो कार वगैरह हो सकता है पूरे दुकान में लग गया हो, तो और भी कई सारे चीज़ें होंगे जिसकी अपनी प्राइस होगी। उन सभी को कैलकुलेट करता है और कैलकुलेट करने के बाद रिकॉर्ड करता है। तो आपको बताऊं मैं ये रिकॉर्ड कहाँ करता है। ये जो रिकॉर्ड करता है वो रिकॉर्ड करता है जर्नल में। कहाँ रिकॉर्ड करता है? जर्नल। ठीक है, जर्नल क्या है? जर्नल जो है वो प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग है। मतलब जो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम जर्नल करते हैं, मतलब जर्नल एंट्री करते हैं। ठीक है, जर्नल में होता क्या है कि क्रोनोलॉजिकल वे में, एक सिस्टमेटिक वे में, जैसे जैसे वो ट्रांजैक्शन होता है वैसे वैसे रिकॉर्डिंग इस जर्नल एंट्री में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है क्लासीफाई। जब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं उसका, जब हम पहचान कर लेते हैं, जब हम माप लेते हैं उसको हम, तो उसके बाद आता है रिकॉर्डिंग करने का, तो जर्नल कर लिया। अब जर्नल के बाद क्या होता है? क्लासीफाई होता है। क्लासीफाई का मतलब होता है वर्गीकरण करना। मतलब कि एक टर्म्स लेते हैं और उस टर्म से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उसको एक बॉक्स में रखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई कैश ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो कैश ट्रांजैक्शन, कैश से होने वाले जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उसको हम कैश के बुक में लिखेंगे, मतलब कैश के कॉलम में लिखेंगे। और जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, अगर उस क्रेडिट ट्रांजैक्शन जितने भी होंगे वो उसको हम क्रेडिट वाले में लिखेंगे। तो मतलब हम क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। हम उसको एक सिमिलर ग्रुप, सिमिलर टर्म्स को एक ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, क्लासिफाई कर देते हैं। तो ये क्लासिफाई जो हम करते हैं वो क्या होता है? जर्नल करने के बाद, इसके बाद हमारा काम होता है पोस्ट करने का। क्या करने का? पोस्ट टू लेजर। मतलब जब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं जर्नल में, तो जर्नल में जो भी रिकॉर्ड होता है उसको क्लासिफाई करते हैं और ट्रांसफर करते हैं लेजर अकाउंट में। लेजर अकाउंट क्या होता है? जहां हम सिमिलर ग्रुप वाले को एक कॉलम में रखते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई क्रेडिटर है बत्रा। ठीक है, तो बत्रा से जितना भी बत्रा है आपका, एक क्रेडिटर बत्रा हो गया, एक मिस्टर शर्मा हो गया। ठीक है, तो मिस्टर शर्मा और बत्रा से किए जाने वाले जितने भी ट्रांजैक्शन है बत्रा के द्वारा वो बत्रा के अकाउंट में लिखेंगे, और शर्मा के द्वारा जो ट्रांजैक्शन किया गया है वो हम शर्मा के अकाउंट में लिखेंगे। ठीक है, तो उसको हम ट्रांसफर करते हैं जर्नल से लेजर में। ठीक है, और फिर इसके बाद हम इसमें तैयार करते हैं, इसमें हम तैयार करते हैं समराइजिंग में। समराइज क्या होता है? समराइज का मतलब होता है समरी करना। मतलब जो भी आपने लिखा उसको समरी करो। समरी मतलब उसको छोटे में करके दिखाओ। ठीक है, क्योंकि ये जो है 1000 ऑफ एंट्रीज होते हैं जर्नल में, लेजर भी बन जाते हैं उसी तरीके से। तो डे बाय डे बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो उसको ट्रांसफर किया जाता है लेजर में। और उसके बाद जो स्टेप होता है वो पहला, इसके बाद जो स्टेप है वो क्या है? पहला की ट्रायल बैलेंस। मतलब लेजर में पोस्ट किए गए जो अमाउंट है, जो बैलेंस हमारा एट द एंड बचता है किसी भी ग्रुप में, उस ग्रुप में से जो बैलेंस बचता है उसको हम पोस्ट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, अगर डेबिट में बैलेंस बचा है तो डेबिट साइड लिखते हैं, और क्रेडिट में बचता है तो क्रेडिट साइड लिखते हैं। आपको बताया था कि जो हम अकाउंटिंग में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो किस बेसिस पे होता है? डुअल बेसिस पे। मतलब हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। उस चीज को अगर देखा जाए तो मतलब दो साइड होते हैं, दो इफेक्ट। मतलब एक इफेक्ट होता है डेबिट और एक इफेक्ट होता है क्रेडिट। ठीक है, तो जब हम एंट्री करेंगे डेबिट में और क्रेडिट में, इसका मतलब दोनों जगह हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सेम अमाउंट। तो जो वैल्यू होगा क्रेडिट और डेबिट का ट्रायल बैलेंस में, जब हम टोटल करेंगे तो दोनों हमेशा इक्वल आएगा, कम नहीं आएगा। अगर कम आता है,
अंतर डिफरेंस होता है दोनों में, इसका मतलब आपने जो रिकॉर्डिंग किया है वो गलत किया है, या फिर कुछ छूट गया है, या फिर कोई नंबर आपने गलत एंटर कर दिया है। ठीक है, ये है ट्रायल बैलेंस। इसके बाद इसी के अंदर होता है ट्रायल बैलेंस के बाद दूसरा, ट्रायल बैलेंस के बाद होता है आपका कि इसमें हम जब ट्रायल बैलेंस हो जाता है तो हम इसको ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, जब हम ये हो जाता है, जब हम ट्रायल बैलेंस में एंट्री कर देते हैं और ये पता लगा देते हैं, ये एक जरिया है ट्रायल बैलेंस, जिसमें हम चेक करते हैं कि हमने जो रिकॉर्ड किया है वो सही है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम इसको ट्रांसफर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पहले वाले अकाउंट में, जो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग बनता है। फिर इसके बाद तैयार होता है फाइनल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फाइनल स्टेटमेंट, जिसे हम बैलेंस शीट भी कहते हैं, जिसे हम बैलेंस शीट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, 3 स्टेप जिसमें हम अपने ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, समराइज के रूप में, ये है समरी। इसके बाद आता है आपका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। मतलब जब हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, क्लासिफाई कर लेते हैं कि वो, और उसके बाद समरी कर लेते हैं, तो समरी के बाद इसकी क्वालिटी ये है कि वो एनालिसिस भी करता है और इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट का मतलब होता है कि ये जो फाइनेंशियल डाटा हमारे को डिफाइन किया गया है उसका जजमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस बताता है। ठीक है, एनालिसिस करने के बाद ये हमें बताता है कि हमारी जो फर्म है उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, ये हमें इसके थ्रू पता चलता है। किसके थ्रू? एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के थ्रू। क्योंकि एक फर्म जो है हमारे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट देता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस से हमें पता चलता है कि हमारे फर्म में क्या प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस से हमें पता चलता है कि हमारे पास जो रिकॉर्डिंग हुए हैं डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट में, तो क्या वो सही है, बैलेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद उससे पहले हम करते क्या है कि क्लासिफाई करते हैं। जो सिमिलर ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको एक ग्रुप में डालते हैं, मतलब सिमिलर ट्रांजैक्शंस वाले को एक ग्रुप में डालते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे, उससे पहले होता है जर्नल। तो ये है आपका स्टेप बाय स्टेप की हम किस तरीके से रिकॉर्डिंग होता है। ठीक है, और जब हम इंटरप्रेट कर लेते हैं कि हमारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या यह जस्टिफिएबल है। ठीक है, मतलब ये जस्टिफाई करने लायक है क्या, यह अंडरस्टैंडेबल है। ये जब इंटरप्रेट हो जाता है तो उसके बाद हम करते क्या है, कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट का मतलब होता है कि हम लोगों को बताते हैं कि ये तो खुद से इंटरप्रेट करना हो गया। ठीक है, कम्युनिकेट होता है कि हम लोगों को, यूजर्स तक हम अपने इंफॉर्मेशन जो हमने इंटरप्रेट किया है उसको वहां यूजर्स तक पहुंचा सके। ठीक है, यूजर्स, कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। तो ये है इनके अकाउंटिंग का ट्रांजैक्शन, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया होगा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स एक विशेषता है अकाउंटिंग का, जिससे हमें किसी भी चीज का गुण का पता चलता है कि वो कैसा होगा, वो अच्छा है। जैसे आपके सामने कोई बच्चा आता है, ठीक है, आपको उसके बारे में पता है, अगर नहीं पता है तो आप किसी और से पूछते हैं, तो वो आपको क्या बताता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स बताता है कि वो क्या काम करता है, ठीक है, वो कैसे बिहेव करता है, वो क्या करता है, इन सभी चीजों के बारे में वो बताता है। तो ठीक उसी तरीके से जब हमारे पास एक सब्जेक्ट आया है अकाउंटिंग, और ये नया है, तो अकाउंटिंग का जो डेफिनेशन है, मतलब हम किसी से पूछे तो अकाउंटिंग है क्या, ये हम बताना चाहें तो हम उसको बता सकते हैं कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, फिर उसको मेजर करते हैं, फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको
क्लासिफाई करते हैं, फिर समराइज करते हैं, फिर इंटरप्रेट करते हैं, फिर हम अपनी इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाते हैं, ठीक है, कम्युनिकेट करते हैं। तो यह डेफिनेशन से उसका स्टार्टिंग होगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो बताएगा कि अकाउंटिंग जो है सो हमारे को क्या क्या चीज किस बेसिस पर इंफॉर्मेशन देता है। तो वो बताएगा कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमारे को बताता है कि उसने कैसा रिजल्ट हासिल किया है ड्यूरिंग द ईयर, उसके प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, वो हमें बताएगा। अपनी जो प्लानिंग है उसके बारे में, ठीक है, वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हमें बताएगा। कौन? अकाउंटिंग। किसका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? तो बिजनेस का, ठीक है। तो इसी चीज को देखते हुए जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ अकाउंटिंग है उसने डिफाइन किया है कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है, कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजन बाय यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। मतलब कि जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं और इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं तो वो इंफॉर्मेशन लोगों तक कम्युनिकेट किया जाए ताकि जो यूजर्स हैं उसको जस्टिफाई कर सके, ताकि यूजर्स उसमें अपने काम की चीजें उनको ये पता चल सके, ठीक है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स देखते थे इसमें हम कि उसकी विशेषता क्या है, ये भी पता करते हैं हम। तो उसकी विशेषता क्या है? सबसे पहले वो क्या करता है? आइडेंटिफाई, पहचानता है, ठीक है, कि क्या वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है, मॉनेटरी फॉर्म में ट्रांजेक्शन है। जब वो पहचान लेता है तो वो मेजर करना शुरू कर देता है कि हाँ, जब वो एक्सेप्ट कर लेता है कि ये मॉनेटरी फॉर्म में वैल्यू में रिकॉर्ड हो सकता है तो उसका वैल्यू करना शुरू करता है। जैसे कोई मशीन है 10,000 का, कोई 20,000 का, 30,000 का, सबका ऐड करके वो रिकॉर्ड कर लेता है, तो मॉनेटरी फॉर्म में रिकॉर्ड करता है। फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग जब ये करता है, मेजर हो गया, मेजरमेंट हो गया, तो रिकॉर्डिंग जब करता है तो रिकॉर्डिंग किस पे करता है? वो जर्नल में। सबसे पहला जो स्टार्टिंग होता है अकाउंटिंग प्रोसेस का स्टेप में, वो पहला है जर्नल। जर्नल इज ए प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग। मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे सबसे पहले कहाँ घुसा जाएगा? वो जर्नल में। मतलब कि सारे ट्रांजेक्शन आपने देखा होगा डाटा एंट्री ऑपरेटर में क्या होता है, जो भी ट्रांजेक्शन आता है उसकी रिकॉर्डिंग होती है। तो वो रिकॉर्डिंग जो है वो जर्नल के रूप में होता है, मतलब एक डेबिट और क्रेडिट। कैसे करते हैं ये हम बताएंगे प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग में, मतलब जिसमें रूल्स पढ़ने हैं, ठीक है, और कॉन्सेप्ट समराइज करते हैं। जब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं उसके बाद हम क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई बताया मैंने अभी कि सिमिलर ट्रांजेक्शन्स को एक ग्रुप में ट्रांसफर करते हैं। फिर उसके बाद हम समराइज करते हैं। समराइज मतलब जब हम ट्रांसफर कर लेते हैं तो ट्रांसफर करने के बाद जब हम सब कुछ टोटल कर लेते हैं सारे ग्रुप्स के अपने एंड में, टोटल करने के बाद एक तरफ क्या होता है कि कम और ज्यादा हो जाता है, कोई बैलेंस हो जाता है पूरा, ठीक है, किसी में बैलेंस रह जाता है, तो वो बैलेंस किस साइड है, डेबिट साइड है या क्रेडिट साइड है, तो उसके अकॉर्डिंगली ट्रायल बैलेंस में हम एंट्री करते हैं। और ट्रायल बैलेंस में सारे ट्रांजेक्शन का जो बैलेंस आता है उसको रिकॉर्ड करते हैं, और इससे हम चेक करते हैं कि क्या हमारा जो अकाउंटिंग है वो सही हुआ है, ठीक है, जो हमने एंट्री किया है वो सही किया है, ठीक है। इसके बाद इसी में समराइज में ही दूसरा स्टेप है एंड जो हम ट्रांसफर करते हैं ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस से ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ट्रेडिंग में क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता है, ट्रेडिंग में आता है जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ट्रेड को लेकर, किसी व्यापार को लेकर डायरेक्ट, उसमें किसी मीडिएटर का रोल नहीं होता है, उसका रिकॉर्ड करते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस में दिन भर में पूरे साल में जितने भी लॉस और प्रॉफिट हुए हैं, जैसे इंटरेस्ट मिलना, रेंट देना, सैलरी देना, कमीशन मिलना, कमीशन देना, ये सभी चीजें जो है सो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शेयर किए जाते, ट्रांसफर किए जाते हैं। जब प्रॉफिट एंड लॉस से हमारे प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है, तो हमारे पास लास्ट जो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो फाइनल स्टेटमेंट जो हम बैलेंस शीट कहते हैं, बैलेंस शीट में फाइनल स्टेटमेंट आता है कि आपके पास एट द एंड ऑफ द ईयर कितना एसेट रहा है, कितना लायबिलिटी रहा है। इसके आधार पर हम क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं कि हमारे जो फाइनेंशियल पोजीशन है एट द एंड ऑफ द ईयर वो क्या है। और जब हम ये पता लगा लेते हैं तो उस इंफॉर्मेशन को हम कम्युनिकेट करते हैं यूजर्स के पास। अब बोलोगे ये यूजर्स क्या है? यूजर्स वह व्यक्ति है जिसको इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। किसके बारे में? किसी भी फर्म के अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग के बारे में, अकाउंट्स के बारे में, वहां पर क्या चल रहा है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसके बारे में। तो ये जो इंटरेस्टेड पीपल है वो है कौन?
सबसे पहले उस फर्म का मैनेजर, ऑनर, इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, ठीक है, एम्प्लॉय। उसके बाद आता है, और इसको कहते हैं इंटरनल यूजर्स, फर्म के इंटरनल यूजर्स, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सटर्नल यूजर्स, मतलब फर्म के बाहर के यूजर्स। वो कौन है? जो लोन देते हैं, मतलब बैंकर्स हो गए तुम्हारे, ठीक है। उसके बाद आपके हो गए बैंकर्स के बाद हो गए क्रेडिटर्स हो गए, डेटर्स हो गए, फिर उसके बाद आपके हो गए वो गवर्नमेंट हो गए, ठीक है, पब्लिक हो गई, कस्टमर हो गई। ये सभी जो है इंटरेस्टेड होते हैं किस चीज का जानने के लिए, किसी भी फर्म के पोजीशन के बारे में, उसकी इंफॉर्मेशन जानने के लिए बेताब रहते हैं। तो ये है आपका अकाउंटिंग का प्रोसेस डेफिनेशन। मैंने कहा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स में ही इसके प्रोसेस भी है, फीचर्स भी है और नेचर भी है, ठीक है, और स्टेप्स भी हैं। तो हम इसे यहाँ पर भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अब जब हमने ये जान लिया कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि क्या ये अकाउंटिंग जो है या एक साइंस है या आर्ट है। तो हम जब इसके बारे में बात करते हैं कि अकाउंटिंग साइंस है या आर्ट है, तो हम क्या समझते हैं इसके बारे में? आप क्या समझते हो कि क्या अकाउंटिंग एक कला है, क्या कोई विज्ञान है? तो आपको डेफिनेशन आपको याद होगा, जिसमें लिखा हुआ था साफ साफ कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, मेजरिंग, है ना। फिर उसके बाद क्या था? सॉरी, अकाउंटिंग इज एन आर्ट और अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, classifying, analyzing and communicating to all the users, financial information users, ठीक है। तो जब हमने वहां ये पढ़ा था तभी हम समझ गए थे कि यह एक प्रोसेस है, ठीक है, एक फिक्स इसकी प्रोसेस, एक फिक्स गाइडलाइंस है, एक फिक्स प्रिंसिपल्स है, कन्वेंशंस है, उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसको अकाउंटिंग एक फॉलो करता है। और उसको रिकॉर्ड इस तरीके से किया जाता है कि लोगों को ये चीज समझ में आ जाए। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग जो है वह साइंस भी है और आर्ट भी है। तो देखिए क्या कहता है ये लाइन, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग क्या है? एक कला है, किस चीज का? रिकॉर्ड करने का। मतलब कि जो हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं वो रिकॉर्ड इस तरीके से करना है, उसकी क्लासिफाई इस तरीके से करना है और समराइज भी इस तरीके से करना है कि लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। इसमें ठीक है, इस तरीके से हमें इसको रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है, समराइज करना है। तो ये कहता है कि इट इज डन इन अ क्रोनोलॉजिकल एंड सिस्टमैटिक मैनर। ये जो है एक क्रोनोलॉजिकल और सिस्टमैटिक मैनर में किया जाता है और इसके आधार पर जो हमारे को क्लियर और अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन मिलता है, जिसे हम समझ सके। मतलब उसको रिकॉर्डिंग इस तरीके से किया जाता है कि वो क्लियर हो और समझ में आ जाए। किसे? इंफॉर्मेशन यूजर्स को, मतलब जो यूजर्स, इंटरेस्टेड यूजर्स हैं, उसको ये मैसेज जो है समझ में आ जाए, और जिससे कि वो प्रॉपर और करेक्ट डिसीजन लेने में सक्षम हो, ताकि वो कहीं भटके नहीं और उसका यूटिलाइज अच्छे से करें, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो कि वो सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड नहीं किया गया है, आज का रिकॉर्डिंग परसों किया गया, परसों का रिकॉर्डिंग उससे अगले परसों किया गया, तो इसमें क्या होगा? समझ सकते हो ना। इसमें क्या होगा कि काफी सारे ट्रांजेक्शन होंगे जो हम भूल जाएंगे, ठीक है। उसका कोई एक डिसिप्लिनरी एक्टिविटीज नहीं होगा और उससे हमारी पूरी सिस्टम पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए जरूरी है कि ये जो अकाउंटिंग जो प्रोसेस है उसको एक इस तरीके से करना कि सबको समझ में आ जाए, जस्टिफिएबल हो, ताकि उसके फायदा सभी को पड़े, इंटरनल यूजर को भी और एक्सटर्नल यूजर्स को भी। इंटरनल यूजर्स क्या करते हैं? अकाउंटिंग का यूज करते हैं अपने सिचुएशन, अपनी पोजीशन को और बढ़ाने के लिए, बेहतर करने के लिए, ठीक है, और अच्छे डिसीजन लेने के लिए। इसीलिए अकाउंटिंग को कहा जाता है कि वो आर्ट है। और क्योंकि अकाउंटिंग भी कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ डेफिनेशंस, कुछ कन्वेंशन, कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करता है साइंस की तरह, क्योंकि साइंस में भी यही चीज है, ठीक है। काफी सारे रिसर्च होते हैं, उसमें भी काफी सारे डेफिनेशन तैयार किए जाते हैं और फिर उसको पब्लिश किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है लोगों तक। वैसे ही अकाउंटिंग भी क्या है, काफी सारे रिसर्च के बाद किया गया एक प्रोसेस है, ठीक है। और उसी प्रोसेस को सभी को
फॉलो करना है। तो इसीलिए क्योंकि उसमें काफी सारे प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, कन्वेंशंस हैं और गाइडलाइंस हैं, रूल्स हैं जिसको फॉलो करना होता है, तो हम अकाउंटिंग को आर्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था आपका आज का कि अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अकाउंटिंग किस टाइप का इंफॉर्मेशन हमारे को देता है, अकाउंटिंग जो है वो आर्ट है या साइंस है। कल हम जानेंगे अकाउंटिंग के प्रोसेस के बारे में, उसके एडवांटेज के बारे में। ठीक है, तो तब तक के लिए बच्चों, आप अगर वीडियो देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो अगर अब तक नहीं किया है तो, और बगल में बेल आइकन है उसको भी क्लिक करो ताकि जब भी कोई मैसेज आए आपके पास सबसे पहले पहुंचे, अपडेट हो तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं अगर आपको समझ में आया और अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट के रूप में हमें बताएं और शेयर के रूप में उन्हें उन तक पहुंचाएं। ओके, थैंक यू एंड फॉलो द रूल ऑफ लॉकडाउन। तब तक घर में रहें, स्टे एट होम, सेफ एट होम। थैंक यू।